डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में कि डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टडी कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्लियर? और डायरेक्शंस नहीं होती, इट मींस नो डायरेक्शंस। नो डायरेक्शंस। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ऑफ वी ऑब्लिक स्मॉल ऑफ वी, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इनके ऊपर कोई भी एरो का साइन नहीं आया, इट मींस ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा? आपके पास ओनली ऑन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब सिचुएशन ये होती है कि इससे मीनिंग क्या निकलता है, डिस्टेंस क्वांटिटी कहते किसे हैं, या आपके पास इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो डिस्टेंस होता है बेटा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड by the body is known as, या is called distance। आप इससे क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी या स्मॉल ऑफ वी। क्लियर? तो कोई भी बॉडी अगर एक्चुअल, यानी कोई भी बॉडी अगर कोई उस बॉडी में मोशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल पाथ होगा उसका, उसे ही आप क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक एग्जांपल आपके पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, कोई भी पर्सन है, कुछ भी माना जा सकता है। ए पोजीशन से वो कहां पर पहुंचा है बेटा? बी पोजीशन पर। यहां ऐसा भी मान सकते हैं बेटा कि x इज इक्वल्स टू 0 मीटर डिस्टेंस है यहां पर, यानी कि पोजीशन इसकी क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 मीटर। कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये ए से कहां पर पहुंचा है बेटा? बी पर। इट मींस x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन से कहां पर चला गया? सेकंड पोजीशन पे। अब सेकंड से वो किस पर चल रहा है बेटा? थर्ड पोजीशन पे। तो इट इज सी पोजीशन। इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? आपके पास सपोज 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब सी से मूवमेंट करके वो कहां पर पहुंच चुका है बेटा? डी पर। और डी पर पहुंचते ही आपके पास उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? एक्स इज इक्वल टू सपोज 30। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 30 मीटर। अब सेम पाथ को वापस फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सेम पाथ को वापस फॉलो कर रहा है। तो सेम पाथ को फॉलो करने का मतलब क्या है? मैं जस्ट एक एरो डिफाइन कर देते हैं बेटा। क्लियर? यानी सी डी से वापस किस पे आ गया? सी पर। और सी से वापस किस पर आ रहा है वो बेटा? बी पर। कहां पर आ चुका है? वापस डी पर। इट मींस आप ये बोल सकते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशंस आपके पास कितनी होगी बेटा? ए। और वो जो फाइनल पोजीशन है जहां पर अब वापस पहुंच चुका है ऑब्जेक्ट, तो वो कंडीशंस क्या है आपके पास? बी। तो बी को आपने बोल दिया सपोज फाइनल पोजीशंस। फाइनल पोजीशंस क्या बोल दिया आपने? फाइनल पोजीशंस। इससे मीनिंग क्या निकलेगा बेटा? उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, बी से सी पर चला गया, सी से अगेन डी पर चला गया। अब डी से सेम पाथ को फॉलो करा, इट मींस रिवर्स बैक इनटू द सेम पाथ। तो डी से सी पर चला गया और सी से वापस किस पर आ गया? बी पर आ गया। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने क्या पढ़ा है बेटा? डिस्टेंस आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है?
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, क्या पढ़ा है आपने? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। अब एक्चुअल पाथ कौन सा हुआ डिस्टेंस के लिए? पहले ए से बी पर गया, फिर अगेन बी टू सी, फिर सी टू डी, अगेन डी टू सी एंड सी टू डी। ये एक्चुअल पाथ हुआ। ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, ये देखिए ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से अगेन डी पर चला गया और डी से वापस किस पर आया? सी पॉइंट पर, और सी से अगेन किस पर आ गया? बी पोजीशन पर। तो एक्चुअल पाथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी प्लस सी बी। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास? 10 मीटर। अगेन बी से सी के बीच का 10 मीटर। अगेन सी से डी के बिटवीन कितना है? अगेन 10 मीटर। डी से सी के बिटवीन 10 मीटर। भाई डिफरेंस देख लीजिए, 20 और 10, 20 और 30, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास? 10। 30 से 20 पर आया तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 10। अगेन सी टू बी, यानी सी पोजीशन पर उसकी पोजीशन क्या है? 20। अब किस पर आ गया बेटा? बी पर, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा? अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूं तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, इट मींस 50 मीटर। कितना आ गया आपके पास? 50 मीटर। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया गया है बेटा? 50 मीटर। दैट इज द आंसर। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। सपोज आपके पास में, सपोज एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। किस पर मूवमेंट कर रहा है बेटा? सर्कुलर ट्रैक पर, या सर्कुलर पाथ बोल सकते हो। ये सर्कुलर पाथ बना लिया आपने। सर्कुलर पाथ पर सपोज वो किस पोजीशन पे? यहां पे ऐसा हो सकते हैं बेटा, ये इसका क्या है? रेडियस। पोजीशन किस पर है? ए पोजीशन पे। अब ए से मूवमेंट करता हुआ वो कहां चल रहा है बेटा? सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। अब मूवमेंट करता हुआ पूरे सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद वापस किस पर आ गया बेटा? ए पोजीशन पे। ए पोजीशन पे आ गया तो आपके पास डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस, FER, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो गया। अब सर्कमफेरेंस के इक्वल हो रहा है, उस कंडीशंस में आपके पास क्या होगा? या ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा डायरेक्टली, अगर आप नोटेट करना चाहें, किसके इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस के। और सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2/r के इक्वल होता है। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होगा? 2/r के। अब r आपके पास गिवन होगा, डिस्टेंस आपके पास गिवन हो। सपोज यहां पर 1 मीटर गिवन है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 22/7 इंटू ऑफ r। r की वैल्यू कितनी है? 1। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? सर्कुलर ट्रैक की, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक पर कितना डिस्टेंस कवर किया वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम सिचुएशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा किसी भी हाफ सर्किल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास इसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लिखते हैं बेटा आपके पास? शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body, covered by the body is known as, क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? आपके पास कैपिटल ऑफ V से या फिर स्मॉल v से। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बेटा?
एरो लगा सकते हैं। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास, क्या मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होना है आपके पास में, बट उसके साथ क्या होगी बेटा, डायरेक्शंस भी होगी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंट्रोड्यूस इन द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं आप इसको, वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशंस में अब वेक्टर क्वांटिटी जिसे आपने डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सीन जिसे डिस्टेंस का लिया था एज इट इज। सपोज कोई ऑब्जेक्ट आपके पास किस पोजीशन पे है, ए पोजीशन। ए पोजीशन से वो कहां पर जा चुका बेटा, बी पोजीशन पे। बी से वो कहां पर जा चुका बेटा, सी, यानी कि ए टू बी मूवमेंट कर रहा है, अगेन बी टू सी मूवमेंट, अगेन सी टू डी मूवमेंट। क्लियर, सेम सिचुएशन क्रिएटेड बाय द एग्जाम्पल। ए से बी पर गया, बी से किस पर चला गया, सी पर, सी से किस पर चला गया, डी पर। एज इट इज x1 इज इक्वल्स टू 0 मीटर ले लिया, x2 इज इक्वल्स टू आपने ले लिया 10 मीटर, x3 इज इक्वल्स टू आपने ले लिया बेटा 20 मीटर, और x4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 30 मीटर। क्लियर, तो ए से बी पर गया ऑब्जेक्ट, बी से सी पर गया, सी से डी पर चला गया। अब सेम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो रिटर्न बैक हो गया, क्या हो गया बेटा, रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ। ये रिटर्न बैकवर्ड, ऑन सेम पाथ ये रिटर्न बैकवर्ड। सो सी वाला इसको लास्ट वाले को हटा दीजिए। ओनली कहां पर पहुंच चुका है बेटा, बी पोजीशन पे पहुंचा है। किस पोजीशन पे पहुंचा है, बी। यानी कि मीनिंग क्या निकल रहा है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी, और डी से अगेन किस पर आ गया बेटा, सी पर, सी से अगेन किस पर आ गया, बी पर आ गया। ए पोजीशन को आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और बी इसके लिए कौन सी पोजीशन होगी बेटा, फाइनल पोजीशन। क्या होगा बेटा आपके पास, फाइनल पोजीशंस। तो आपके पास गिवन क्या है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, फाइनल पोजीशन में से, फाइनल पोजीशंस, इसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ आ गया आपके पास में, इनिशियल पोजीशंस। तो फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। फाइनल पोजीशन कितना है, x2 है आपके पास में, तो आप ये लिख देते हैं बेटा, ये x2। इनिशियल कितना है, x1, ये x1। वैल्यू कितना है x2 पर, 10 मीटर। x1 पर कितना है बेटा, 0 मीटर। इट मींस वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या होगा इसका आंसर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पाथ के लिए क्या होगा बेटा, ए और बी के बीच में पाथ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, एज इट इज ही आप एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, जैसा डिस्टेंस में देखा था आपने कि सपोज कोई एक सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, क्या है बेटा, एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक पर आपके पास सिचुएशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं बेटा। सर्कुलर ट्रैक आपके पास गिवन है। अब ये सर्कुलर ट्रैक आपके पास गिवन है, इसका सेंटर आपने मान लिया, दैट इज सी या ओ जो भी मानना है, दैट इज रेडियस, ये रेडियस। आप किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। आप ए से सर्कुलर ट्रैक पर मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट करते जा रहे हैं, तो वापस कहां पर आ चुके हैं बेटा आप, ए पोजीशन पे। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या है आपकी, ए। एज इट इज अगर मैं यहां बोलूं कि फाइनल पोजीशन आपके पास क्या है, वो भी क्या है आपके पास, फाइनल पोजीशन भी आपके पास क्या है, सेम। फाइनल पोजीशन भी आपके पास क्या है, सेम। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, अगेन सेम। शॉर्टेस्ट पाथ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा बेटा, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस, इनिशियल पोजीशंस। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा,
ये ए था, बाद में भी ए है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो सर्कुलर ट्रैक पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपके पास 0 होगी। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, छोटी क्लासेस में आप लोग काफी स्टडी किए हैं इससे रिलेटेड, तो स्टडी करते हैं। आपके से एक ट्राइंगल है, इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, इसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर। सपोज आपके पास ये सिचुएशन से, आपके पास ये है आपके पास ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? सी। आपको फाइंड आउट करना है, इसको अब मैं बोल देता हूं बेटा, ये स्कूल है आपके पास, और ये आपके पास क्या है? आपका फोन। ठीक है, यहां पे आपको कोई फ्रेंड रहता है, या उसका नाम लिख देते हैं। सपोज आपके पास कौन कौन है? आप राम हैं, और ये आपके पास आपके फ्रेंड का नाम है मोहन। ये आपके पास नेम से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको स्कूल जाना है, राम अपने हाउस से निकलता है या होम से निकलता है, और कहां पर जाता है बेटा? बी पोजीशन पे। ये बी पोजीशन पे किसका घर है आपके पास में? मोहन का घर है। तो राम पहले मोहन के पास गया, दोनों उसके जस्ट बाद कहां पर चले गए बेटा? स्कूल चले गए। तो राम की सिचुएशन क्या है? राम होम से स्टार्ट होता है, पहले मोहन के घर पे जाएगा, और मोहन से कहां जाएगा बेटा? वो सी पोजीशन पे। अब सिचुएशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज राम और मोहन के घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सपोज 5 मीटर है, या आप 5 किलोमीटर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग। और मोहन के घर से स्कूल का डिस्टेंस आपके पास कितना है? 5 मीटर। क्लियर? तो आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड आउट करते हैं? सपोज डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस आप फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ का मीनिंग क्या हुआ? ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, इट मींस ए टू बी प्लस बी टू सी, दैट इज द एक्चुअल पाथ। इट मींस 5 मीटर ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, and value of BC again same 5 meter. In this situation the total value 10 meter. It is distance कितना होगा इसमें? 10 मीटर होगा। क्या होगा? 10 मीटर होगा। As it is, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो तो आपके पास क्या है? ये हाइपोटेनस है आपके पास में, ये बी से आपके पास में, और ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या होगा? ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा बेटा? ए बी होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी? 5 का होल स्क्वायर, तो ये 5 होल स्क्वायर। अगेन बी सी की वैल्यू कितनी बेटा? 5 होल स्क्वायर, तो अगेन 5 होल स्क्वायर। 5 होल स्क्वायर एटलीस्ट कितना होगा? 25 प्लस 25। इससे मीनिंग कितना निकल गया बेटा? 50। तो ए सी, वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू 50 एंड सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। अंडर रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 25। 2 इंटू 25 का मीनिंग कितना होगा? 5 रूट ऑफ 2। दैट इज द आंसर। और सारा किस में चल रहा है बेटा? मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास? हमेशा 5 रूट 2, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर। तो हमेशा देखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस के कंपैरिजन में। बट आपसे अगर ऐसा बोला जाए कि अगर एक स्ट्रेट पाथ है,
एक स्ट्रेट पाथ है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूवमेंट कर रही है। पाथ कैसा है? स्ट्रेट। ए पोजीशन से बी पोजीशन पे बॉडी मूवमेंट कर रही है। इट मींस ए पोजीशन क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और सेकंड आपके पास क्या हो गया? फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x1 इज इक्वल टू कितना था? 0, और x2 इज इक्वल टू कितना है? 100 मीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके पास ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस कितना होगा एक्चुअल पाथ? आप बता दीजिए भाई, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, बात तो बराबर है। ये x1 और x2 तक मूवमेंट कर रहा है तो कितना आएगा इसका? 100 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 मीटर। इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 0 मीटर। तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 100 मीटर। तो मीनिंग क्या निकला बेटा इससे? कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द सेम रिजल्ट इन द केस ऑफ द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा? आपके पास सेम। तो काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और स्टडी कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्रिएट करके शो करता हूं। सपोज आपके पास हाफ सर्कल है, हेमिस्फीयर बोल सकते हैं आपसे। ये आपके पास हाफ सर्कल है, इसका O दैट इज द रेडियस। अब रेडियस इसका मैंने लिख दिया 10 मीटर, यानी O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर। इसे आपने बोल दिया इनिशियल पोजीशंस। इनिशियल पोजीशंस, ये आपके पास हो गया इनिशियल पोजीशन। बी आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल पोजीशंस। फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रही? ओ से सर्कुलर ट्रैक पर गई बेटा, हाफ सर्किल पर, और कहां पर पहुंच गई? बी पॉइंट पर। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस कितना होता है बेटा आपके पास में? 2 पाई आर। पक्का? तो 2 पाई आर। अब ये हाफ है, इट मींस डिवाइड बाय 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना है? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। क्लियर? आर की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। मल्टीप्लाई कीजिए 31.4 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है? फाइनल पोजीशंस, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। शॉर्टेस्ट पाथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आपके पास? बी पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है? ई पॉइंट। तो सपोज यहां से 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कहां पर गया? 10, और 10 से कहां तक चला जाएगा? बी पॉइंट पर। तो आप क्या लिख सकते हैं? 0, सॉरी फाइनल पोजीशन तो कितना हो गया? 20 माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 20 मीटर। ये 20 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल आपको अपनी रेफरेंस बुक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज उनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।